Hey bros, what's going on? This is Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, because subscribing makes you feel good. अगर सिक्किम की सबसे खूबसूरत हिस्सा की बात की जाए तो नॉर्थ सिक्किम का नंबर सबसे पहले आएगा। यहाँ के व्यूज़, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स एक अलग ही लुक एंड फील देता है। नॉर्थ सिक्किम का ये जर्नी मैंने कोलकाता से 8 अक्टूबर को स्टार्ट किया था एंड ये उसी ट्रिप का दूसरा पार्ट है। इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट माय लास्ट पार्ट तो उसको देखना ना भूलें। हेलो गाइस, दिस इज़ वैगाबॉन्ग हियर एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह नाश्ता करके हम लोग सामान पैक कर लिए। होटल पे हमारा ट्रैवल एजेंट आया एंड पूरा आइटिनरी समझाया हम लोगों को। 4 घंटा का रास्ता है। लाचेन से गुरुतुमा 4 घंटा है। गुरुतुमा से फिर लाचेन आना पड़ेगा, लंच करके लाचेन से फिर लचुंग आना पड़ेगा। बहुत लंबा टूर है, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। अभी चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। चेकआउट कर चुके हैं। यहाँ से चल रहे हैं वाजरा टैक्सी स्टैंड जहाँ हमारा गाड़ी रेडी है। तेंजिंग भाई का खुद का एक ट्रैवल एजेंसी है, पोटाला टूर्स। उनका नंबर अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनके साथ टैक्सी में हम लोग वाजरा टैक्सी स्टैंड पहुंचे, जहां से हमारी रिजर्व कार बुक थी। नॉर्थ सिक्किम का ये पूरा ट्रिप हमारा पैकेज में था, जो बस हम 3 लोगों के लिए बनाया गया था। 3 नाइट्स एंड 4 डेज। ज़्यादातर लोग 2 नाइट्स एंड 3 डेज और 1 नाइट एंड 2 डेज का ये ट्रिप करते हैं, बट हम लोगों ने इसको एक्सटेंड करके 3 नाइट्स एंड 4 डेज कर लिया। 2 रात लाचुंग में और 1 रात लाचेन में। पहला स्टॉप हमारा रहेगा लाचेन में। टोटल हम लोगों का आया 30,800 रुपीज़ 3 लोगों के लिए। ये पूरा पैकेज में खाना, रहना, स्टे, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इंक्लूडेड था। नॉर्थ सिक्किम एक प्रोटेक्टेड एरिया है बिकॉज ये चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब है। सो यहाँ आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट्स बनाना होगा, वो भी ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू। मैंने ये काम पहले ही कर लिया था, 1 हफ्ता पहले। सब कुछ डिटेल्स, फ़ोटो, आईडी मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था तेंजिंग भाई को। वो 9 तारीख को सब कुछ बना के, परमिट्स बना के रेडी करके आए थे। पूरा पैकेज का डिटेल्स, कॉस्ट मैं इस सीरीज़ का एक लास्ट में वीडियो बनाऊँगा, उसमें अच्छे से बताऊँगा। वाजरा टैक्सी स्टैंड से हम अपना रिजर्व कार महिंद्रा साइलो पे बैठ के निकल पड़े लाचेन के लिए। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि जो ड्राइवर हमें लेकर चल रहा था, इसी गाड़ी में यानी इसी ड्राइवर के साथ हमने 2018 का नाथुला ट्रिप किया था। लास्ट टाइम ये ड्राइवर बहुत तेज़ चलाया था, तो इस बार उठने से पहले ही बता दिया कि भैया थोड़ा आराम से चलाना टर्न्स पे। काफ़ी बार उल्टी किए थे 2018 में, ये मुझे याद है। ऑन द वे कुछ साइट सीइंग पॉइंट्स हैं एंड जो विजिट करेंगे रास्ते में। अभी ऑन द वे टू मंगन रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखा है, तो हम लोगों का ड्राइवर यहाँ रोक के कहा जाओ बस फोटो खींच के आओ। सो ये रहा वाटरफॉल। पूरा थोड़ा रुक रुक के चल रहे थे, जो कि अच्छा था हम लोगों के लिए। इससे तबीयत बिगड़ने का चांस कम होता है।
रास्ते में एक जगह रुक के हम लोगों ने लंच कर लिया। जगह को ज़ीरो बोला जाता है। एनीवेज यहाँ लंच करने के लिए रुके हैं। ऑलमोस्ट 12:30 हो चुका है और जल्दी लंच हो जाएगा। रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर है, तो यू हैव टू पेस योरसेल्फ क्योंकि सर आपका घूमेगा। ड्राइवर थोड़ा फास्ट चला रहा था तो उसको बोला कि भाई आराम से चलाओ। तो सो फार सो गुड। लेट्स सी खाने में क्या आपको दिखाते हैं, फिर यहाँ से खा के निकलते हैं आगे। A few minutes later. नेक्स्ट स्टॉप था हमारा थैंग वाटरफॉल। एक वाटरफॉल पे रुके हैं, इसको थैंग वाटरफॉल कहते हैं शायद, पता नहीं। ये देख आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको अच्छे से। आने का बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेट वाटरफॉल, अल्टीमेट, सबसे का बेस्ट है। इधर से चल के थोड़ी दूर पे था एक और वाटरफॉल जिसे नागा फॉल्स कहते हैं। नागा फॉल्स ये शायद लास्ट हम लोग का स्पॉट होगा, मतलब वाटरफॉल्स का। उसका बाद है चुंगथांग है, शायद चुंगथांग में देखेंगे हम लोग, थोड़ा व्यूज़ वगैरह देखेंगे कि वहाँ लाचेन और लाचुंग नदी का संगम है। बट एनीवेज बात कम करते हैं, आपको सामने का ज़बरदस्त नज़ारा दिखाते हैं। Waterfall was amazing. यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करके हम लोग आगे निकल पड़े। यहाँ से नॉर्थ सिक्किम शुरू हो जाती है एंड देखते ही देखते टुंग चेक पोस्ट आ गया। रुके हैं टुंग चेक पोस्ट में। यहाँ से आप अगर चुंगथांग की तरफ जा रहे हैं, यहाँ चेकिंग होता है मिलिट्री का। वीडियो करना एक्चुअली यहाँ अलाउड नहीं है, कर दे रहे तब भी, बस ये बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। मेरा जो ड्राइवर साहब है वो हम लोग का कागज़ लेके गए, डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक कराएंगे। वेट कर रहे हैं तब तक गाड़ी में। यहाँ से आपको कोई प्लास्टिक वाटर बॉटल लेके जाना अलाउड नहीं है। जो मिनरल पानी होता है ना बोतल, वो अलाउड नहीं है। पीछे एक डस्टबिन है, वहाँ सब फेंकना होता है। लेकिन हम लोग जो मेटल का वाटर बॉटल है वो लेके आए थे हमने कोलकाता से, तो हम लोगों को इशू नहीं है। बस ये आपको बताना था, अगर आप यहाँ आए तो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स यहाँ ना लेके आए। लाचेन जाने के लिए आपको चुंगथांग से लेफ्ट लेना होता है। चुंगथांग से इधर आप लाचेन और लाचुन जा सकते हैं। दोनों का अलग अलग रास्ता है। ये जो पीछे आप नज़ारा अभी देखेंगे, इस नज़ारे को देखने के लिए पूरे एनजीपी से तरस रहे थे। ये ग्रीन कलर तीस्ता रिवर का, ये एक चुंगथांग जगह है। यहाँ से आपको दो नदी का संगम मिलेगा एक्चुअली।
एक लाचेन जो लाचेन गांव से आती है और एक लाचुंग जो लाचुंग से आती है। दोनों मिलके तीस्ता नदी बन के फिर वो पूरा वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है। अभी तक का जो व्यूज़ मिला था वो अलग था, एंड नॉर्थ सिक्किम में एंटर करने के बाद जो मिला वो अलग था। ठंड उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ शाम होते ही हवा तेज़ होने लगी। नॉर्थ सिक्किम में एंटर करते ही पहाड़ों का साइज़ एंड वाटरफॉल्स का नंबर दोनों इंक्रीज हो गया। रास्ते में हर एक मोड़ के बाद ऐसा लग रहा था एक नया वाटरफॉल देखने को मिलेगा। रास्ते में हमारा ड्राइवर एक जगह रुक गया, कहा यहाँ आप कुछ फ़ोटोज़ ले लो, लाचेन नदी के पास आप जा सकते हो, वहाँ जाके आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। सो हम लोगों ने वही किया। नीचे से सीनरी अल्टीमेट था, खुद ही देख लीजिए। लाचेन पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। हमारा स्टे बुक था अकॉर्डिंग टू आवर पैकेज, फ्लावर वैली होटल लाचेन। फाइनली पहुँच गए हम लोग अपना लाचेन के रूम में, 3 बेड एंड ठीक है। चलो लाइट बाहर है तो ये पानी है ना, चलो ठीक है ओके। टॉयलेट वॉशरूम है ओके। ये डिनर कितने बजे भैया? 9 साढ़े 9 तक। 9 साढ़े 9 नीचे आना है ना। रात में खाना खा के हम सो गए जल्दी, सो दैट सुबह 5 बजे उठ के हम तैयार हो जाए गुरुद्वारा जाने के लिए। पैकेज में होगा ना वो? हाँ दे मैगी दे दीजिए। ये पूछना था। हाँ हाँ मैगी हम लोग और अच्छा गरम गरम मिल जाएगा। और ठंड काफ़ी है। रात के अभी बज रहे हैं करीब 8 एंड होटल के बाहर बस टहलने के लिए निकले हैं। ठंड आई थिंक 12 डिग्री 11 डिग्री होगा, रात को मे भी 10 डिग्री तक चली जाए। मौसम तो क्लियर है, सब तो कह रहे हैं कि ऊपर गुरुद्वारा का रास्ता भी क्लियर ही है, पर पता नहीं पहाड़ों का वेदर कभी भी बारिश हो सकती है, वेदर पूरा चेंज हो सकता है। जो होगा कल देख ही लेंगे, आपको भी दिखा देंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। अभी जाऊँगा डिनर करने, फिर सो जाऊँगा। मतलब कल सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम लोग को निकलना है गुरुद्वारा के लिए। लंबा रास्ता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला, लेकिन वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो यहाँ तक आप देखें, कुछ तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।
है।